ये है मेरा पसीना। पूजा करने टाइम जो बंद करना होता है पंखा, उसमें इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है, शायद वीडियो में जितना दिख रहा है उससे भी ज़्यादा है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मन किया है मेरा साड़ी पहनने का, तो आज मैंने ये वाला साड़ी पहन लिया है। फैन के नीचे आ गई हूँ और ये पंखा बहुत ठंडा हवा देता है, अच्छा लगता है, तुरंत ही सूख जाएगा पसीना। क्योंकि अभी जस्ट मैं ये सनस्क्रीन लगाई थी ना, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद और भी ज़्यादा पसीना आता है, फेस में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। 11:30 हो चुका है और 11:45 में मीठी को लाने जाना है, तो बस उसको लाने जाना है। और साड़ी पहन के जाने में थोड़ा सा और लगता है, मतलब देखो वैसे तो सबसे ज़्यादा अच्छा साड़ी ही होता है, लेकिन रोज़ दिन अगर आप पहन रहे हो कुछ और किसी किसी दिन साड़ी पहनते हो, तो लोग भी मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि ये आज कुछ है क्या, ऐसा करके। और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। बस यही है कि जैसे कि ये साड़ी पहन के कुछ देर रहना और साड़ी पहन के पूरा दिन पूरा टाइम रहने में अंतर है। जिसको आदत है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, उसको मतलब सबसे अच्छा उसके लिए साड़ी है। जैसे मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, उन लोगों के लिए मतलब अभी भी जो है ना, मतलब मम्मी लोग की एज की भी जो लेडीज़ है, 70% लेडीज जो है वो नाइटी वगैरह सूट वगैरह पहनती है, मम्मी की एज की। लेकिन फिर भी कुछ है गांव में, मतलब गांव में भी पहनते, लेकिन कुछ है जैसे मेरी मम्मी जैसी जो नहीं पहनती है, मम्मी जी भी नहीं पहनती है। और हमारी एज की जो भी होगी, हमारे एज तक की, वो तो शायद मतलब शायद 10% या 20% ही होगी जो गांव में डेली पहनती होगी। नहीं तो हमारे ससुराल में भी ऐसा है कि पहनना ही है। ज़्यादातर तो मम्मी लोग खुश होती है साड़ी पहनने पे ही, लेकिन अगर कुछ पहनना है तो शाम से कुछ और पहन लो, जैसे सूट पहनना है, नाइट ड्रेस पहनना है, टी शर्ट लोअर पहनना है, जो भी पहनना है, लेकिन दिन भर साड़ी पहना। तो मैं ज़्यादातर ससुराल में ऐसे ही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट हो नहीं पाता है। अब जैसे बच्चे हैं तो बच्चे में होता है ना कि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है, तुरंत में बेड पे जाओ उतरो कैसे भी करो, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। नहीं तो मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना, और इस तरह का साड़ी मतलब आराम से वेयर कर सकते हैं, जो एकदम पतला वाला हो, तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और अच्छा भी लगता है कभी कभी पहनने में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आप लोगों को बाय करने के बाद जितना देर मेरे पास था, शायद 5 से 7 मिनट था मीठी को लाने जाने में, तो उतना देर में मैंने 1 2 3 रील्स बना लिया। और उसके बाद मीठी को लेकर के आई, फिर उसको भी खाना खिलाई, मैं खुद भी खाना खाई। और उसके बाद मैं यहाँ पे बॉटल साफ़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा फैला हुआ है किचन। सुबह में जैसे खाना बना है उसके बाद मैं अच्छे से साफ़ नहीं की हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है जैसे कि सब्ज़ी कट किया हुआ है, या फिर ये चाय वाला बर्तन है, ये सब मैं नहीं धोई थी, तो वो सब पड़ा हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ोन में बात में लग जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और टाइम 11 बज जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि जल्दी से अगर अभी नहीं नहाए तो फिर नहीं हो पाएगा। नहाने के बाद मतलब थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है पूजा वगैरह सब कुछ करने में, तो फिर जल्दी जल्दी मैं उधर ही चली गई। यहाँ क्या करती हूँ ना, पहले बॉटल साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद गर्म पानी डाल करके ऐसे सेक कर करके और फेंक देती हूँ। प्लास्टिक वाला बॉटल बहुत कम गर्म होता है, हाथ नहीं पकता है, लेकिन स्टील वाला में बहुत अगर गुनगुना भी रखो तो भी पानी से ज़्यादा बॉटल गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाथ जलने लगता है। तो हम लोग तो खाना खा लिए, बट कृष्णा कुछ नहीं खाया है, तो उसको मैं फिर से दोबारा से दूध दे रही हूँ। और ये 12 बजे के बाद का टाइमिंग है, मतलब 12 बजे तक वो बस दूध पे ही है, 2 बार दूध, कभी थोड़ा सा खा लेता है। नहीं तो एक टाइम था जो डेली अच्छे से खा लिया करता था, बट आजकल जब से बाबू का तबीयत ख़राब हुआ है तब से तो एकदम दूध पे आ गया है। कभी थोड़ा बहुत दाल या दलिया ले लेता है तो ले लेता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। और इसलिए मन में ऐसा लगता है कि दूध के अलावा कुछ भी नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा हॉर्लिक्स अभी आया हुआ है, जूनियर हॉर्लिक्स, जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए होता है, तो वो डाल करके मैं दे रही हूँ। ये हॉर्लिक्स चॉकलेट फ्लेवर का नहीं आता है, वनीला फ्लेवर ही रहता है, तो वही है। और मतलब सुनने में ऐसा भी आता है कि चॉकलेट फ्लेवर से अच्छा वनीला ही है, तो ले लेता है। बस मेरे मन में थोड़ा सा संतुष्टि होता है कि चलो कुछ तो है। और जब से कृष्णा का तबीयत ख़राब हुआ है तब से वो मेरा फीड भी ज़्यादा लेने लगा है। पहले जब भी वो सोता था
सिर्फ उसी टाइम लेता था और बहुत ही कम देर के लिए, मतलब तुरंत ही सो जाता था। बट अभी सोकर उठकर जब भी मुझे देखता है लेट गई या फिर बैठी हुई है तो भी, और नहीं मैं लेटी रहती हूँ काम भी करती रहती हूँ तो भी बोलता है मम्मा नी नी, मतलब पकड़ के जैसे एकदम छोटा बच्चा ले जाता है वैसे करते रहता है। और दूसरी बात कि तुरंत छोड़ता भी नहीं है, आधा घंटा तक उससे भी ज़्यादा देर तक वो फीड करते ही रहता है। मतलब पता नहीं उसको कंफर्टेबल लगता है क्या, सही लगता है। मतलब ऐसा तो मिल्क प्रोडक्शन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि बाबू अब हो गया है 2 साल 3 मंथ का, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी अभी इस महीने में जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से वो बहुत ज़्यादा ही फीड लेने लगा है और उतना ही मैं छुड़वाना चाह रही हूँ। मैं सोच रही अभी छोड़ ही दे, मतलब सोच रही थी कि छोड़ दे तो ये और मतलब ज़्यादा ही करने लगा है। सो यहाँ पे दूध पी रहा है वो, और मैं थोड़ा सा इसको ये सोच रही हूँ कि ऐसे कर करके उसको सुला भी दूँगी, पैर दबा करके थोड़ा सा हिला करके, चाहती हूँ कि वो ना फीड ले। तो और साथ ही साथ मैं कुछ देख रही थी, आजकल कुछ कुछ न्यूज़ भी आता है तो वही से मैं देख रही थी। और कल के ब्लॉग में ही रुचि थी, ब्लॉग पे ये ब्लॉग गया था, उसी में मैं बताई थी कि सारा कपड़ा सूख गया है और मशीन में भी कपड़ा डाला हुआ है। तो उसके बाद से मैं ना ही कपड़े उतारी थी और ना ही मशीन वाला कपड़ा डाली थी, और वो जब रह जाता है तो स्मेल आ जाता है उसमें, तो फिर से धोना पड़ता है। तो फिर से मैंने उसको धोया है और फिर ये भी उतारी हूँ। मतलब कपड़े से मैं ऊब जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि पहले वाला कपड़ा रखा हुआ है, अभी फोल्ड नहीं हुआ है, और दूसरा उतरने के लिए तैयार रहता है और धुला हुआ तैयार रहता है। तो मतलब सोचो कि कैसे होगा, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। आप देख सकते हो रूम में भी एक चेयर पे रखा हुआ है जो कि धोया हुआ कपड़ा है, उसको फोल्ड करना है, और ये सब तो चल ही रहा है तो वही मैं उतार रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत ऊंचा ऊंचा में लगा दिए हैं रस्सी, जो कि मुझे डालना उतारना बहुत भारी पड़ता है। मतलब पूरा हाथ दर्द हो जाता है और डलाते भी नहीं रहता है। बाहर बालकनी में जो रस्सी लगा हुआ है उस पर तो मेरे से डलाते नहीं रहता, बहुत मुश्किल से मैं डालती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ, मतलब ये बात तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ऊंचा है, लेकिन इसको नीचा नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि फिर सोचती हूँ फिर ज़्यादा नीचा हो जाएगा तो फिर सटेगा नीचे में या फिर कपड़ा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। क्योंकि बेड शीट वगैरह ज़्यादातर रखाता है तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा। तो देखा आप लोगों ने कितना सारा कपड़ा है। मैं कितने देर से म्यूज़िक लगा कर रखी हूँ कि ये क्या ही मैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। और ये लगभग, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि डेली इतना होता है, लेकिन हाँ फिर भी 1-2 दिन बीच करके हो ही जाता है इतना। मतलब ऑलरेडी इतना रखा हुआ है, दूसरा कपड़ा उतारो वो भी फोल्ड करने बाकी है, और इतना सारा मैं डाल रही हूँ कि जगह जगह पे हर जगह डाल रही हूँ। वहाँ बाहर में भी 3 से 4 मतलब रस्सी है। और उसके बाद देख सकते हो ये तौलिया वगैरह भी बार बार हो जाता है, एक दिन बीच कर करके। हम 4 लोगों का अलग अलग 4 तौलिया है और इतना मोटा है, तो मतलब 1 से 2 दिन आप तौलिया यूज़ करो, उसके बाद तो मन कर ही जाता है कि चलो धो लेते हैं। गमछी जो होता है पतला वाला वो तो डेली भी धो लेंगे तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन तौलिया जो है वो थोड़ा मोटा होता है, तो हाथ से धोने में भी ये होगा और दूसरी सूखने में भी टाइम लगेगा।
तो बस हो गया, अभी कृष्णा सोया हुआ है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये सब कर लूँ और इसके बाद जो भी है फोल्ड वगैरह वो सब भी कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको बीच बीच में हंसते बोलते हुए दिख रही हूँ। तो जब दोनों बच्चे सोए हुए हैं तो मैं किससे बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली फ़ोन से। और मेरे पास ईयरबड्स नहीं है तो बात करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है उसी फ़ोन से बात भी हो रहा है, स्पीकर ऑन करके और ट्राइपॉड में रखा हुआ है। मैं अपना काम भी कर रही हूँ और साथ ही साथ रिकॉर्ड हो रहा है, और इसी वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है। नहीं तो फिर क्या होता ना कि बात नहीं कर रही होती ना, तो फिर फ़ोन पास में नहीं रहता और रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है। ऐसा था कि मन में था कि यहाँ फ़ोन तो पास में है, ही काम कर ही रही हूँ, तो चलो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। तो इस वजह से और आज मैं शाम तक पूरा रिकॉर्ड की हूँ। सोचा था कि एक ही ब्लॉग में पूरा डालूँगी, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा काम किया है और बहुत मतलब फ्रिज साफ करना, ये वो बहुत कुछ किया है, तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।